ओके बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट ओवर रिमाइंडर चैप्टर। क्लियर? तो देखिए बेटे, रिमाइंडर हमारे दो तरीके के होते हैं। दो तरीके से कैसे होते हैं? जैसे तुमने 11 को डिवाइड करा किससे? 3 से। ठीक है, जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे 11 को, तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा? 3 3 जा 9। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? प्लस के। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? अगर जो मान लो तुम 3 को 11 से आगे चले जाओ, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा। अब बेटे 11 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1। तो तुम्हारे पास दो तरह के रिमाइंडर आते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक आता है नेगेटिव। आगे बस, जिससे कि तुम उसके बिल्कुल पास पहुंचना है। तो एक रिमाइंडर आता है तुम्हारा नेगेटिव। क्या है रिमाइंडर? इस रिमाइंडर को बोलते हैं हम ट्रू रिमाइंडर, इसको बोलते हैं फॉल्स रिमाइंडर। आई बस में? तो दो तरह के रिमाइंडर तुम्हारे सामने आएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब तुम्हें क्या करना है? अगर जो पूछा जाए कि 11/3 में बताओ रिमाइंडर कितना आया, तो बेटे हमारे सामने इस तरह से सिचुएशन आएगी, या तो हमारा पॉजिटिव में आएगा या हमारा रिमाइंडर किस में आएगा? नेगेटिव में। तो या तो आएगा +2 या आएगा -1। अब बेटे दोनों आंसर तो क्या आ गए? डिफरेंट। जबकि रिमाइंडर तो क्या बचना चाहिए था? 2। तो अगर जो तुम्हारा रिमाइंडर माइनस में आ जाए, किस में आ जाए? तो सही रिमाइंडर ऐसे मिलेगा कि जो भी माइनस की वैल्यू है उसमें उस नंबर को ऐड कर दो, तो यू विल गेट 2+2। तो सही आंसर क्या होगा? माइनस में उस नंबर को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? बस बेटे इसी के ऊपर है ना तुम्हारे आईआईटीज में क्वेश्चन आते हैं। करें स्टार्ट? तो देखिए कैसे, ये पॉइंट क्लियर है? दूसरी बात, कई बार तुम्हारे सामने इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा कि 11/3 प्लस 10/3। इन केसेस में क्या करेंगे? यू डोंट नीड टू डू। इन केसेस में क्या करेंगे कि पहले हम इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। किसका? 11/3 का। तो 11/3 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा बताओ? 2/3 3 जा 9 +2। फिर हम रिमाइंडर इसका निकाल लेंगे, यानी 11/3 प्लस 10/3। 11/3 का रिमाइंडर कितना आ गया? +2। और इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? क्लियर? तो रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 3। तो ये मल्टीप्लाई में भी अप्लाई होगा रूल, और मल्टीप्लाई में भी। मल्टीप्लाई एंड प्लस। अगर जो प्लस करेंगे तो रिमाइंडर जोड़ के आ जाएगा। पहली चीज। एक तो बेटा वो पूछेगा आपसे रिमाइंडर, क्या पूछेगा? तो रिमाइंडर आ गया इसका 3। ठीक है। अगर जो वो पूछता है फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, क्या बताओ इसका? तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या करोगे? बहुत सिंपल है, जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आ जाए, कितना आया रिमाइंडर, उसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो 3 से। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ गया? 3/3 आ गया। तो दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईआईटी में कि फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लो या रिमाइंडर निकाल लो। पहला स्टेप, कोई कंफ्यूजन? अगर जो ये मल्टीप्लाई हो जाए, सपोज करो ऐसा आ जाए 11 × 10/3, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले किसका निकाल लो, फिर किसका निकाल लो, 10/3 और दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो तुम्हारा कैसा आ जाएगा ये? 2 × 1/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट भी 2/2। तो जो भी आएगा। क्लियर है? तो इन सिंपल से इस तरह से क्वेश्चंस को करने के लिए आता है। ये हर बार आ रहा है पिछले कुछ सालों से लगातार
एक क्वेश्चन आ रहा है इसका, तो एक क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो जाता है। करें स्टार्ट। जैसे आपके पास सामने आया क्वेश्चन, मुझे आ रहा है नहीं आता था? हाँ, जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन आया 51 रेज टू द पावर 25, मेरे साथ साथ करता, 51 रेज टू द पावर 25 अपॉन 13, 51 रेज टू द पावर 25 अपॉन 15। वो कहते हैं इसका रिमाइंडर बताओ। रिमाइंडर समझ गए? अब बेटे ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल हो गया, तो इसको सॉर्ट करने का क्या तरीका है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले ये पावर बहुत ज़्यादा हो रही है, 13 से बड़ी है छोटी है? बड़ी। और ये नंबर भी बहुत बड़ा है, तो अगर जो मैं इस नंबर को थोड़ा छोटा कर लूँ तो आराम से सॉल्व हो सकता है। तो इसे सॉल्व करने का ये तरीका है, सबसे पहले पावर को छोटा करते हैं। तो सबसे नीचे नंबर देखो क्या आ रहा है, 13। अब जो 13 से नीचे चलो, 13 के जो सबसे पास प्राइम नंबर हो उस नंबर को पकड़ो। इस नंबर को पकड़ो, प्राइम को, ठीक है। अब 13 तो खुद ही एक प्राइम है, तो इसके सबसे पास प्राइम नंबर कौन सा आ गया? नहीं, 13 ही आ गया। 13 खुद क्या हो गया, एक प्राइम नंबर, तो 13 इसके सबसे क्लोजेस्ट प्राइम नंबर है। सबसे क्लोजेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बताओ? 13। पहला स्टेप समझ में आया? 13 में से माइनस कर दो 1, यानी जो भी प्राइम नंबर है उसमें से कितना माइनस कर दो, तो कौन सा नंबर आ गया? 12। कौन सा नंबर आ गया? अब ये जो नंबर आए 1 माइनस करके, इस पावर को अब कम करना है, इस पावर को डिवाइड करो किससे? इस नंबर से, 12 अपॉन 25। अब बेटे मुझे रिमाइंडर बताओ कितना बचा? कैसे? 12 2 जा 24, यू विल गेट 1। तो तुम्हारा रिमाइंडर क्या बचा? 1। कितना बचा? तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। अब रिमाइंडर बताओ कितना बचा था? 1। तो 51 की पावर जो भी तुम्हारा रिमाइंडर बचा उसे लिख दो। किस किस को समझ में आया? पहला स्टेप, पावर कम होगी या नहीं होगी? 25 से सीधी कहाँ गई? अब क्वेश्चन ये बन गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ऐसे ये तो बेटे सिंपल ही हो चुका। अब 13 को डिवाइड करो किससे? 51 से। तो 13 3 जा 51, पूरा ही कट गया। तो रिमाइंडर क्या है? 33 जा, हाँ ठीक है। 13 को 51 से डिवाइड करा तो 3 बार चल गया, तो रिमाइंडर क्या बचा बताओ? 12 अपॉन, नहीं समझ में आया? इस नंबर को इससे डिवाइड कर लो, छोटा नंबर है, तो 51 को अब किससे डिवाइड करो? 13 से। जब 13 से 51 को डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द 13 3 जा, तो रिमाइंडर क्या बचा? 12। अब बेटे इस नंबर को छोटा करना था, तो छोटा करके जो रिमाइंडर बचा वो लिख दो। तो क्या बचा ये? रिमाइंडर की पावर 1। कितना बचा रिमाइंडर? तो ये आ गया 12 की पावर 1 अपॉन, समझ में आ गया होगा? अब बेटे ये प्लस, अब तो ये नंबर छोटा हो गया ना 13 से, बस यही आंसर है इसका। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? 12। और फ्रैक्शनल पार्ट अगर जो मैं पूछूं तो क्या आएगा इसका? 12/30। तो डाउट हो तो बेटे बताओ, किस किस को समझ में आया? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, नोट डाउन। 7 रेज टू द पावर, मेथड बैठा दिमाग में? 7 रेज टू द पावर 2022 अपॉन 5। 7
रेज टू द पावर 2022 प्लस 3 रेज टू द पावर 2022 अपॉन 5। IIT 2024 का क्वेश्चन है बेटा ये। IIT 2024 लेटेस्ट क्वेश्चन है, हर साल आता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन। करें स्टार्ट। अब बेटे फिर ध्यान से देखो, पहले मैं इतने क्वेश्चन को सॉल्व करूं, फिर इसको सॉल्व करूं, समझ में आ गया? तो सबसे पहले बेटा मैं इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है बताओ? 7 रेज टू द पावर 22 अपॉन 5। अब बेटे पावर तो बहुत ज़्यादा जा रही है ना, और वो पूछता है कि इसका रिमाइंडर बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? तो बताओ सबसे पहले क्या करना है? प्राइम नंबर पकड़ना है। इसके सबसे क्लोजेस्ट प्राइम नंबर कौन सा आ गया? 5, क्योंकि 5 क्या है एक अपने आप में प्राइम नंबर। तो फर्स्ट यू चूज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या आ गया बताओ? 5। 5 में से क्या माइनस करो? 1। तो 5 माइनस 1 कितना आ गया? अब बेटे 4 से, अब ये किसके लिए करते हैं ये वाला स्टेप बताओ पहले? पावर को कम करने के लिए। तो पावर को कम करो, 2022 अपॉन 4। हाँ, व्हाट इज द रिमाइंडर बताओ भाई? 2। पक्का? तो बेटे इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस पावर को कम कर दूं, जो भी रिमाइंडर बचा वो इसकी जगह आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 की पावर 2 अपॉन 5। पहला पॉइंट किस किस को समझ में आया? यहाँ तक कर लिया? बहुत बढ़िया। अब बेटे 5 को, इसको देखो ये बड़ा है या नहीं? ये 7। अब 7 को छोटा करो, तो इसको किससे डिवाइड करो? 5 से। अब p माइनस 1 से नहीं करेंगे, पावर को डिवाइड करते हैं p माइनस 1 से। और इस नंबर को किससे डिवाइड करो? इसी नंबर से जिससे डिवाइड कर रहे हैं। अब 7 को 5 से डिवाइड करो, तो ये नंबर भी छोटा हो जाएगा। बताओ क्या आएगा? 2। कितना रिमाइंडर आया? 2। तो बेटे बस ठीक है, जिस नंबर को छोटा करना था उसकी जगह क्या रख दो? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ गया बताओ? 2 की पावर अपॉन। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ?